गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग अच्छे से होंगे। बच्चों, मुझे शिकायत मिली थी कि आप लोगों को ये पैसेज समझ में नहीं आया। पैसेज के प्रश्न जो चैप्टर 1 मैंने सूरदास के पद पढ़ाए थे, वो पैसेज आप लोगों के समझ में, प्रश्नों के उत्तर, प्रश्न कैसे हैं, क्या हैं, तो वो उनके उत्तर आपको समझ में नहीं आया। आज मैं फिर आप लोगों को उन्हीं पैसेज के प्रश्नों को देने जा रही हूँ। अगर आपने लिख लिया है तो फिर एक बार मिला लीजिएगा, और अगर नहीं लिखा है तो ये लिख लीजिएगा। तो प्रश्नों के उत्तर पहले जैसा कि मैंने बताया था कि पैसेज जो होता है उसमें एक प्रश्न सभी में कॉमन होता है, कवि और कविता का नाम लिखें। ये एक बार आप लिखेंगे, बाकी हर चार जो आपका पद है, चारों में आप लोग नहीं लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को पुस्तक दिखा करके प्रश्न देती हूँ, ताकि आप लोग पहुँच करके और आराम से प्रश्न लिख सकेंगे। और हाँ, प्रश्नों के उत्तर ज़्यादा विस्तार करने की आपको ज़रूरत नहीं, 2 लाइन या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं करना है आप लोग को, हार्डली 2 और 3 लाइन्स। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं पद 1, उद्धव तुम अति बड़भागी का प्रश्न। देखिए, यह है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये डॉट डॉट देकर के आपको पैसेज लिखना है यहाँ तक। उसके बाद प्रश्न क, कवि और कविता का नाम लिखिए। ख, गोपियाँ किसे बड़भागी कहती हैं और क्यों। ग, अपरस रहत स्नेह तगाते का क्या आशय है। घ, पुरैरी पात्र और तेल की गागर, सेमी इन्वर्टेड कमा में है बच्चों, के उदाहरण क्यों दिए गए हैं। अंग, प्रीति नदी क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसमें किसने पाँव न बोरियो, प्रश्नवाचक चिन्ह। च, गोपियाँ स्वयं को किसके समान बताती है और क्यों। ये आपको इसी पैसेज के अकॉर्डिंग लिखना है। इस काव्यांश में किस भाव की प्रधानता है। किस भाव की प्रधानता है, वो भाव जो है उसके जो उन लोग के मन में, जैसे उपालंब भाव या दास्य भाव, वो भाव जो जिस फीलिंग है से उपालंब वो लोग उलाहना देती है, उस भाव की प्रधानता है। गोपियाँ स्वयं को इस गद्यांश में किस भाव की प्रधानता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पैसेज 2। मन की मन ही मांझ रही, ये डॉट डॉट देकर के आपको लास्ट फर्स्ट लाइन देकर के डॉट डॉट देकर के लास्ट 2 वर्ड लिखेंगे। का प्रश्न आपको नहीं लिखना है, ये लिखिए, मन की मन ही मांझ रही, सेमी इन्वर्टेड कमा, का क्या आशय, का आशय स्पष्ट कीजिए। ग, गोपियाँ किस कारण अब तक मन की व्यथा सह रही थीं, प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर घ, जोग संदेश, सेमी इन्वर्टेड कमा, ने उन पर क्या प्रभाव डाला, किस पर, गोपियों पर। अंगा, वे क्या करना चाहती थी, प्रश्नवाचक चिन्ह, वहाँ से क्या हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह। च, अब गोपियों की क्या दशा है। ये बच्चों आपका हो गया पैसेज 3 का पैसेज 2। अब देखिए पैसेज 3, हमारे हरी हारील की लकड़ी। एज यूजुअल ये लाइन लिख करके डॉट डॉट दे करके आप ये अंतिम 2-3 शब्द लिखेंगे। अब इसके प्रश्न देखिए, क को लिखना नहीं है। कौन किसके लिए क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों। ग, गोपियों की दशा का वर्णन कीजिए अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। गोपियों को योग कैसा लगता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों, प्रश्नवाचक चिन्ह। गोपियाँ योग को की आवश्यकता किसको बताती है, प्रश्नवाचक चिन्ह। च, गोपियाँ योग को क्या बताती हैं, ये अकॉर्डिंग टू आपका जो पैसेज है हमारे हरी हारील की लकड़ी वाला के अनुसार लिखेगा। अब देखिए, हरी हैं राजनीति पढ़ी आए,
ये फर्स्ट लाइन लिखे डॉट डॉट दे करके आपको ये लास्ट 3 वर्ड लिखना है। उसका देखिए का प्रश्न आपको नहीं लिखना है। ख गोपियाँ किस पर क्या कटाक्ष करती है। कटाक्ष करना, टोंट करना। उनको ऐसा क्यों लगता है कि उनको मतलब गोपियों को। गोपियाँ अब फिर से क्या पा लेंगी। अंगा गोपियाँ राजधर्म की कौन सी बात बताती हैं। च इस पद में किस भाव की प्रधानता है। बच्चों ये आप लोगों के पैसेज के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है बच्चों। जैसे कि भाव, इसमें उपालंब भाव ही है। उपालंब मतलब ताना देना, उलाहना देना। तो ज़्यादातर में उपालंब भाव अगर पूछा जा रहा है तो उपालंब भाव की प्रधानता है। तो बच्चों आज यही आपका होमवर्क है। डू पैसेज ऑफ चैप्टर 1। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।